हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको अलजेब्रिक फार्मूला से बात करेंगे, क्योंकि आपको कोई बड़े से बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रिक फार्मूला का बहुत ज़रूरी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे, ये तो बहुत आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब। ये सब फॉर्मूला है जो आपको मतलब कि आगे आप कैसे भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें आपको अगर ये फॉर्मूला सब याद होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे a माइनस बी के क्यूब, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू, ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बता दें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आपको इसमें याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें। अब जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप सिंपल जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो हम एक बार करके दिखा देते हैं। हमारा ये तो काम है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अब देख लो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a गुने a क्या होता है, a स्क्वायर होता है। फिर a से b में गुना होगा तो ये भाई दूसरा वेरिएबल है और ये दूसरा है, तो ये दोनों अलग है। तो भाई चुपचाप इस दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में इसको लिख देते हैं। फिर इसमें भी वही है, b इंटू ए या a इंटू बी, बात बराबरी है। और यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको प्रूव कर देगो 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको माइनस वाला का होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको हम प्रूव करके दिखा दिए हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि ये कैसे, तो आप इसको प्रूव करके कर सकते हैं खुद से कि कैसे ये होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो टर्म है जो मल्टीप्लाई है, दो अलग अलग टर्म है, उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इससे जो है ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको इस तरह से आपको पता हो तो आप दो टर्म को एक साथ कैसे होल स्क्वायर में करना है, चाहे तो आप इसको बहुत आसानी से, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे अब क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए आप क्या करोगे, जैसे ए प्लस बी का क्यूबिक है तो सिंपल आप ये मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इससे भी हो जाएगा। और इसका जो आपको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका क्या आएगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के क्यूब। अब इसका मतलब क्या है, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो या आप इसको ये लिख सकते हो, ए के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्यूब, इसको आप प्रूव कर सकते हो। और अगर आप लगता है तो आप देखो, यहाँ हम क्या किए हैं, a प्लस, हम पहले क्यूबिक के लिए हम प्रूव कर देते हैं। आपके लिए हम कोई काम नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसा हार्ड नहीं लगना चाहिए। जैसे कि हम a प्लस बी का क्यूब का हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हम जानते हैं क्या, इसको हम a प्लस बी का क्यूब को क्या हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं भाई, ये दूगो है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ हमारे पास एक और हो जाएगा a प्लस बी इंटू, मतलब तीन गो a प्लस बी लिखेंगे तो हम क्यूब में आ जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब में आ जाएगा। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब फिर हम यहाँ बी से करेंगे, बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से जब करेंगे
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है, बी स्क्वायर ए, और यहाँ जब 2ab से करेंगे तो पहले क्या है 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। अब इसको सबको जो एक साथ कर दो तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बी क्यू से भी तो करना था एक, तो बी क्यू से जब बी में करोगे तो ये टोटल आ जाएगा बी क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी और यहाँ 2a स्क्वायर बी, मतलब ये ए स्क्वायर बी और ये 2a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा टोटली 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। क्या यही फॉर्मूला ना हम आपको बताए थे? बहुत आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इसको सॉल्व, याद करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली इसको बना सकते हो। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा करना है तो आप याद नहीं करके बना सकते हो उसको। अब जैसे कि हम a माइनस बी का क्यूब हम कर सकते हैं, तो a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको, जैसे कि हम एक मिनट, तो हम ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब कैसे, क्या होता है इसका फॉर्मूला और इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप याद करके ज़्यादा दिन तक याद रख नहीं सकते हो, आप निकालने का तरीका सीख जाओगे तो बहुत आसानी तरीक़ा से कभी भी निकाल सकते हो। तो हमने आपको अभी क्या क्या बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब भाई हम आपको लिख देंगे याद, तो ये सिंपल आपको उसको करके दिखाते हैं कि आपको क्या होता है, और अब प्रूव करके दिखाएंगे कि यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हुआ और कैसे हम इसको इसके बराबर करते हैं। तो देख लीजिए, हम इसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब भैया इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला से पहले इसको मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए इसमें कॉमन है और बी अलग से, तो भैया जो एक रंग का है उसका स्क्वायर हो जाएगा, अब बाकी जो अलग है उसको अलग से रख दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे, पहला देखो, पहला काम क्या करना है आपको, ये जो पहलका वाला है ना उसे सब में मल्टीप्लाई कर दो, आप फिर दोबारा से जब दूसरका वाला है उसे सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम पहलका वाला से किए हैं तो उसमें क्या हुआ है ए क्यूब, फिर यहाँ क्या हुआ है ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या हुआ है ए प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो है, अब यहाँ माइनस बी है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस भी तो है, तो यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ए स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अब देख लीजिए कौन कौन कट रहा है, तो ए स्क्वायर बी यहाँ है, अब देखिए एक ए स्क्वायर होना चाहिए या बी का सीधा होना चाहिए, मतलब बी पर 1 पावर होना चाहिए, तो देख लीजिए हो सकता है ऐसा भी ये दिया हो बी इंटू ए स्क्वायर। अब देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जो कि अब जो निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब दोनों पॉजिटिव होगा काट दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तभी वो कटता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ क्या है प्लस ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या है माइनस बी ए स्क्वायर, तो
तो क्या अब देखो यहाँ a का तो स्क्वायर है, यहाँ भी a का स्क्वायर है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस भी है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ऐसा क्या अब अगला क्या कटेगा, देख लो अगला भी एक कट रहा है क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस है और यहाँ क्या है ए बी का स्क्वायर माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा। हम आपको क्या बताए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भैया बच तो रहा है ना। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ ए क्यूब बच रहा है, यहाँ बी क्यूब माइनस बी क्यूब बच रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको प्रूव कर सकते हो इस तरीक़ा से, ठीक है, और इसको आप इस तरीक़ा से प्रूव कर सकते हो। याद रखना, ज़्यादा दिन तक आप याद नहीं रख सकते हो, आप इसको सॉल्व करने का तरीका समझ जाओ, बाकी आप याद नहीं रख सकते हो ज़्यादा दिन तक। तो हम अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये जो अलजेब्रा के अंदर ना, अलजेब्रा ही नहीं है, आप किसी भी बड़े बड़े जब कैलकुलेशन करोगे, चाहे वो इंटीजर वैल्यू क्यों ना हो, इंटीजर बड़ा वाला जब कैलकुलेशन करोगे, तो अगर आपको ये फॉर्मूला सब ध्यान होगा तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकते हो। अब ये यहीं देख लो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब इतने बड़ा फॉर्म है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बस शॉर्ट में सीधे इसको क्या कर दोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब इसका बस आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो आप उस कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं, इसमें भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसमें आपको क्या बताए हैं कि पहिलका वाला से सब में गुना कर दो, फिर दूसरका वाला के साथ गुना करेंगे, तो हम पहिलके वाला के साथ गुना करते हैं। तो पहिलका वाला क्या है, ए है, और ए से हम पूरा इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब पहिलका वाला टर्म से हम तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब दूसरका वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस बी है और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करना है, तो बी ए स्क्वायर। अब यहाँ तो भाई माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, अब ये कट देख लो, यहाँ कुछ कट भी रहा है, ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी, ये कट रहा है, ठीक है। देखो भाई साहब, यहाँ क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, तो हम ए स्क्वायर बी को क्या चीज़ से कटा हुआ है, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि भाई ए स्क्वायर बी से ना कटेगा, तो यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, ये प्लस और ये माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, ए माइनस ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। आप एक बार फिर से करके हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कटी हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए स्क्वायर, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अब देख लो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो हमारा जो कटेगा ए बी स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब कि प्लस ए बी स्क्वायर से, तो यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर ये है, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये जो है ए स्क्वायर बी, ए माइनस प्लस कटेगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इसका लास्टली जो आंसर होगा ए माइनस
सॉरी, यहाँ तो माइनस कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप इसको निकाल सकते हो और बहुत ही आसानी तरीक़े से निकाल सकते हो, वो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू और इधर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, दोनों फार्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हैं। और ये हमारे बताने का मेन मकसद क्या है कि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन में आप इसका यूज करके आसान क्वेश्चन आसान कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है कि आप उसमें तो 2 वेरिएबल के लिए हम क्या क्या बताए हैं आपको, हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए बताए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, एक लाइन में वहाँ पे तो प्रूव कर रहे थे ना, यहाँ पे हम सबको बता देते a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, आपको याद रखना है, इसको निकालने का विधि हम बताए हैं और आपको ध्यान भी होना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतने फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे और याद रखो, या इसको आपको एक याद करने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस बी क्यूब। ठीक है, या आप इसको मल्टीप्लाई करके बाहर भी निकाल सकते हो। a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम 3 वेरिएबल के लिए हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो फार्मूला है इस पर आप ध्यान देंगे, हम इसका प्रूफ करके आपको बताया है। और यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर पूछ दिया जाए तो इसका बहुत आसान है, सबका पहले स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर क्या करो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि प्रूफ करना चाहते हैं इसको तो भाई हम सबका प्रूफ करके आपको नहीं दिखाने वाले हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी सॉल्यूशन करने आ जाए। आप इस तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना और जो मल्टीप्लाई करोगे उसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देख लो इसी में अगर निगेटिव नंबर आ जाता है, अगर मान लो कि a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर पूछ दिया जाए तो देख लो यहाँ पे c वाला जो पार्ट है, अब देख लो माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे तो भाई कोई चेंज नहीं होगा। अब देख लो प्लस 2ab है तो हम इसको प्लस 2ab इसलिए लिखते हैं कि भाई ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अब देख लो यहाँ क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है प्लस 2bc, तो भाई c तो निगेटिव है ना, तो c जब कोई भी निगेटिव नंबर है से मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2bc और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2ca। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जहाँ से निगेटिव है वहाँ से निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे अगर मान लो कि ए माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ दिया जाए तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस बी की जगह आपको चेंज करना है। तो यहाँ तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और भाई यहाँ तो कह रहा है कि बी 2ab, तब बी तो है ना, तो यहाँ माइनस 2ab अब माइनस 2bc और प्लस 2ca। इस तरीक़े से आप निकाल सकते हैं अगर दोनों निगेटिव है। अब देख लो एक क्वेश्चन और हम इस पे कर सकते हैं, a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम निकाल के दिखा देते हैं और बाकी जो भी इसका फॉर्म आएगा वो आप खुद से निकाल लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप खुद से इसको निकाल सकते हैं। अब देख लो भाई इसको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा,
ठीक है। और ये कह रहा है क्या, माइनस, देखिए यहाँ क्या है, +2ab होता है, तो 2 तो a तो पॉजिटिव है लेकिन b क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2ab। और BC की बात करें तो B और C दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव गुने निगेटिव पॉजिटिव 2BC। और यहाँ क्या है CA, तो C भाई तो पॉजिटिव है, C तो निगेटिव है और A क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2CA। इस तरीक़े से आप निकाल लेंगे। और ये a + b + c का होल स्क्वायर, इस तरीक़ा से क्यूब का भी होता है, तो क्यूब का भी आप निकाल सकते हैं, क्यूब का भी बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं, तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। और आपको अगर जहाँ भी इसमें दिक्कत आता है तो कमेंट करके बताएं और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आप इस पे हर एक पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें तो इस पे आप क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन भी देंगे और आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और क्योंकि ये हमें जो है ना बड़े बड़े कैलकुलेशन जब आप करोगे तो उसमें आपको ज़रूरत आएंगे ये फार्मूला, इसलिए हम इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। थैंक यू।